जी ताला। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है फ्राइडे और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो अभी मैंने घर के सारे काम निपटा लिए थे और यहाँ पे गमले हटा के मैंने क्लीनिंग की थी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ना मिट्टी जमा हो जाती है और इसके पत्ते वत्ते गिरते रहते हैं तो फिर वो कलेक्ट होते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सारा हटा के अच्छे से क्लीन किया है और टचवुड मेरे गमले इस बार काफ़ी अच्छे से, मेरे प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये हमारी तुलसी जी है जो नई वाली लगवाई थी। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बजने वाले हैं। आज मैंने सुबह कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैं घर के काम कर रही थी, क्लीनिंग करने में टाइम लग गया और हस्बैंड भी ऑफिस गए, नौनी भी स्कूल गया, तो सारे काम निपटाए मैंने जल्दी। मैं तो जल्दी उठ गई थी। ये लोग जब लेट उठते हैं और हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है फिर वो भी जल्दी करते हैं, तो फिर दोनों का एक साथ ना इतना ज़्यादा हपड़ तपड़ हो जाता है। तो फिर मैं काम भी ऐसे रह गए थे मेरे। फिर अभी मैंने मॉप किया, बाहर गमले हटा के धुलाई की, अच्छे से साफ़ किया, अब जाके गमले मैंने लगाए हैं। तो हमारी जो ये तुलसी जी है, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि नई तुलसी जी लगवाई है हमारे लैंडलॉर्ड ने। तो हमारे पहाड़ों में ना जो घर में तुलसी लगी हुई है वो थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। ये वाली थोड़ी काली जैसी इसकी टहनियाँ है ना, काली काली सी है। तो ये पता नहीं कौन सी है, अंकल जी कह रहे थे ये रामा तुलसी है। तो हमारे वहाँ पूजा के लिए दूसरी तुलसी लगाते हैं और उसको ही उद्यापन भी उसी का करते हैं। तो फिर ये पता नहीं किस तरह की कुछ तुलसी है। अंकल जी ने भी एक तुलसी उन्होंने अपने भी वही लगाई है। तो आई डोंट नो ये किस तरह का है। आप लोग को अगर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं थोड़ा सा तैयार हुई सुबह से, इसमें मैं ग्लिसरीन लगा रही हूँ। अब थोड़ा सा ये ठीक हो रहा है, 10% थोड़ा सा रिकवरी हुई है। अभी 1-2 दिन से ही लगा रही हूँ, तो बाकी देखेंगे कैसा होता है धीरे धीरे। तो आज है नवरात्रि का सेकेंड डे। मैंने व्रत तो नहीं रखा है, लेकिन नहा धो के दिया बत्ती कर ली थी। जा रही मैं लंच बनाने के लिए। कल मैंने साबूदाना सोख करके रखा था खिचड़ी के लिए, लेकिन कल मैं बना नहीं पाई क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई थी खाने के लिए। तो फिर खिचड़ी ऐसे रह गई थी साबूदाना। तो अभी मैं साबूदाना खिचड़ी बनाऊँगी और नोनी को गहत की चुड़कानी बहुत पसंद है, चड़कानी, तो गहत की चड़कानी बनाती हूँ। तो फटाफट से लंच बनाते हैं और फिर व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर में नोनी को स्कूल लेने का टाइम हो जाएगा। मैं इतने काम कर रही हूँ सुबह से कि ब्लॉग एडिट करने का टाइम ही नहीं हो पाया। आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और अब थोड़ी दिवाली की क्लीनिंग भी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो दिवाली की क्लीनिंग वो भी कर रही हूँ। तो इस वजह से ना आजकल बहुत ज़्यादा काम है और एडिटिंग के लिए थोड़ा सा कम टाइम मिल रहा है। तो देखती हूँ कैसे मैनेज हो पाता है। फिलहाल यहाँ पे जो डॉग रखा रहता था वो मैंने कल वॉश किया था, देखा था आपने, तो वो आज भी अच्छे से सूखा नहीं था, तो मैंने आज डाला हुआ है छत पे। तो आज तो फिलहाल अच्छे से सूख जाएगा। और बरसात एकदम बंद हो गई है और बहुत तेज़ धूप आने लगी है। गर्मी एज इट इज़ बनी हुई है, गर्मी तो हो ही रही है बहुत ज़्यादा। टीवी पे मैंने भजन लगाए हुए हैं माता रानी के, क्योंकि जब नौनी घर पे नहीं होता ना ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती है। और सब्जियां ली थी सुबह, तुरई और परवल टमाटर वॉश करके रखे हुए हैं। और अब मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाती हूँ। ये साबूदाना मैंने कल सोख किया था। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में और फटाफट से लंच की तैयारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद नोनी को लेने के लिए जाना होता है और टाइम ऐसे निकलता है पता ही नहीं चलता कब 11:30 बज गया। तो चावल निकाल दिए थे मैंने, और चावल ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि ये साबूदाना की खिचड़ी भी बनानी थी मुझे। और गहत की दाल निकाल ली है और दूसरी तरफ मूंगफली ड्राई रोस्ट करूँगी मैं। साबूदाना की खिचड़ी हमारे घर में सिर्फ मैं खाती हूँ, नोनी को पसंद नहीं है। वो साबूदाना की खीर पसंद करता है, खिचड़ी नहीं खाता है। और हस्बैंड ऐसी चीज़ें खाते नहीं है, वो सिंपल सादा, उनको पहाड़ी खाना दे दो डेली तो वही खाएंगे। वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स पसंद नहीं करते हैं, कम ही खाते हैं वैसे। मीनवाइल मैं गहत की चड़कानी बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले गहत को मैंने फ्राई कर लिया है और मेरे पास कमेंट आया था कि गहत की दाल को क्या कहते हैं, तो ये हॉर्स ग्राम कहते हैं इसको इंग्लिश में। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी मानते हैं हमारे यहाँ ना। ये बेसिकली पहाड़ी इलाकों में ही ज़्यादातर होती है, लेकिन इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जैसे किडनी स्टोन है या फिर यूरेटर में स्टोन है, ब्लैडर में स्टोन है, तो फिर ये खाने से ना, इसका पानी पीने से स्टोन जल्दी निकल जाता है। तो इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो हमारे यहाँ इसकी चड़कानी या फिर डुबके वगैरह बना के खाते हैं, बहुत टेस्टी भी लगती है ये खाने में। तो दूसरी तरफ मैं साबूदाना की खिचड़ी बना लूँगी। इसमें सिर्फ जीरे का तड़का लगाया है, एक हरी मिर्च डाली है और आलू बॉईल करके रखा था पहले से, तो वो ऐड कर दिया है। और ऊपर से मैं साबूदाना ऐड कर दूँगी और इसको हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। मसालों में सिर्फ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है मैंने। इसको मिक्स कर लूँगी मैं अच्छे से, ऊपर से थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मूँगफली थोड़ी सी मैंने ग्राइंड कर ली थी, ताकि मूंगफली का जो पाउडर है ना वो साबूदाना में जो भी सॉफ्टनेस होती है, मतलब कि नमी होती है, वो सोख कर लेती है।
और उतना सॉगी नहीं बनता है। लेकिन मैं साबूदाना बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा चिपचिपा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत स्टिकी तो हो जाता है, लेकिन टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा होता है। ये स्टिकी ना रहे, साबूदाना चिपके ना, खिला खिला बने, इसके लिए मैं लास्ट में नींबू भी ऐड करती हूँ और ऊपर से हरा धनिया ऐड करेंगे तो ये टेस्टी सी साबूदाना की खिचड़ी बन गई है। इसको खिला खिला कैसे बनाएंगे कुछ और आप मुझे टिप्स ज़रूर देना, मैं अगली बार ट्राई करूँगी। ऊपर से मैंने कुछ साबुत मूँगफली भी ऐड कर दी है जो ड्राई रोस्ट करके रखी थी। तो बस यहाँ पे खिचड़ी तैयार हो गई है, उसके बाद जाऊँगी मैं नोनी को स्कूल लेने के लिए। 12 बजने वाले हैं, नोनी आ गया है स्कूल से और यहाँ पे नोनी लाइट क्यों बंद करी, एसी वाले रूम में बैठा दिया मैंने इसको और वो खेल रहा है अपना। तो उस दिन हम लोग नवरात्रि से एक दिन पहले ये लेके आए थे गुलाब के फूल, शॉप से लेके आई थी मैं ख़रीद के मंदिर में चढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे गमले में ना अभी आजकल फूल नहीं लग रहे हैं। बीच में जब श्राद्ध चल रहे थे उस टाइम पे बहुत सारे फूल कलियाँ खिल रही थी, लेकिन अभी ना उसमें कोई फूल नहीं लगे हुए हैं। मैं दिखाती हूँ उनको, इसमें कलियां हैं लेकिन फूल नहीं खिले हैं और इस वाले में भी कोई कली नहीं है अभी। सोच रही थी कि नवरात्रि के टाइम पे अच्छे अच्छे फूल खिल जाएंगे मेरे गमले में तो मंदिर में चढ़ाने के लिए अच्छा होगा, लेकिन इस टाइम पे अभी फूल नहीं खिल रहे हैं। तो कुछ फूल मैंने लेके रखे हुए और यहाँ आसपास में फूल मिलते भी नहीं है, तो इसलिए मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं वो गुलाब के फूल ना, पंखुड़ियाँ। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा चढ़ा देती हूँ, तो अपनी श्रद्धा से किसी तरह भी कर लो चलता है। और बस चावल रखे हैं, बाकी सारा खाना बना हुआ है, तो उनको खाना खिलाती हूँ और उसके बाद फिर हम रेस्ट करते हैं। तो इसके बाद हम अपना लंच कर लेते हैं। साबूदाना की टेस्टी सी खिचड़ी, साथ में गहत की चड़कानी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, साथ में खिचड़ी के साथ खाने के लिए दही ले ली थी। और ये राइस मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, थोड़े से, ये मेरी लंच थाली है, नोनी को मैंने पहले ही खाना खिला दिया था। गुड इवनिंग, शाम के 5 बज रहे भी और मैंने सब्जी चढ़ाई हुई है तोरई की, मैं तो आलू तोरई बना रही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना मैंने ली थी जब नोनी हुआ था, उसके बाद पंजीरी बनाई थी मेरे मदर इन लॉ ने मेरे लिए। तो पंजीरी में ये लगती हैं सारी चीज़ें और कुछ तो ये जड़ी बूटी भी है, आई थिंक इसको हरड़ बोलते हैं, इसको गोंद बोलते हैं, और ये खरबूजे के बीज हैं और इसको गंदरैन कहते हैं हमारे यहाँ। जब बच्चे के पेट में गैस, दर्द या कुछ भी दिक्कत होती है पेट से रिलेटेड, तो ये इसको पानी में भिगो के इसका पानी पीने से पेट की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ये हम भी इसको खा सकते हैं, तो ये हमारे पहाड़ों में मिलती है। और ये है कमरकस जो कि पंजीरी में मिलाया जाता है, और ये है चिरौंजी। तो ना उस टाइम से मतलब ऑलमोस्ट पूरे 3 साल होने वाले हैं इन सारी चीज़ों को लिए हुए, तो पंजीरी में यूज़ की थी। उसके बाद से ये चीज़ें यूज़ ही नहीं हुई, एज इट इज़ रखी हुई हैं। तो बस आज ऐसे ही मैं किचन कैबिनेट जो है क्लीन कर रही थी नीचे वाला, तो ये खाली किया मैंने और मैं सोचा धूप दिखा देते हैं, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। तो देखूंगी इस विंटर अगर इससे कुछ हो पाएगा, बन पाएगा, तो मैं पंजीरी बना लूँगी। वैसे भी अच्छा होता है, अच्छा सर्दियों में खा सकते हैं इसको बना के। तो इसलिए ना ये सारी चीज़ें देख के वही टाइम याद आएगा। और पंजीरी बहुत टेस्टी बनाई थी मम्मी ने, और मुझे तो मैं दूध के साथ सुबह शाम पीती थी, बहुत टेस्टी लगता था। तो ट्राई करूँगी बना के। और अभी फ़िलहाल इसको अलग अलग पैकेट में करके मुझे रखना है। मैंने इनको ना धूप में रखा था सुबह के टाइम पे, और फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला ये सब रखने का, तो अभी फटाफट से इनको मैं रखती हूँ। उसके बाद नोनी को हल्की सी भूख लग रही थी, तो मैं उसको यहाँ पे ये स्नैक्स दूंगी। इसमें मखाना, मूंगफली, सेव, ये सारी चीज़ें, मतलब नमकीन खट्टा मीठा सा होता है, ये काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो नोनी को पसंद आया मखाने, कम से कम थोड़ा इसी बहाने इसने खाए भी। वैसे ये मखाने बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा था तो इसलिए उसने इसमें से मखाने खाए और उसको काफ़ी पसंद आया। खट्टा मीठा फ्लेवर था इसका। तो नोनी को मैंने स्नैक्स दे दिया। उसके बाद मैं आराम से अपना काम करूँगी। वो टीवी देख रहा था इस बीच, और मैं यहाँ पे सबसे पहले आटा गूँथ के तैयार कर दूँगी और उसके बाद फिर डिनर बनाना स्टार्ट करूँगी। एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी, मैंने आलू तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ ताकि सब्ज़ी बनती रहे, दूसरी तरफ मैं बाकी काम भी करते रहूँ। तो आटा गूँथ लिया मैंने, इसको मैं बड़े वाले बोल में रख दूँगी। इसमें लिड लगा के आराम से सॉफ्ट हो जाता है 3-4 घंटे तक। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैं चाय भी चढ़ा लूँगी, तो इस टाइम तक ऑलमोस्ट खाना बन जाता है मेरा। लास्ट में फिर चाय बनाती हूँ, आराम से चाय पी के फिर हम जाते हैं पार्क को। ये ब्रश ना मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, ये बोटल्स वगैरह क्लीन करने के लिए।
और जैसे नोनी का दूध वाला बोतल हो गया, वाटर बोतल हो गया। तो ये सिलिकॉन ब्रश इस बार मैंने मंगाया है। नॉर्मल वाला ब्रश तो मैं हमेशा यूज़ करती थी, तो अच्छा सा ब्रश चाहिए था क्योंकि बोतल में ना नीचे कुछ ना कुछ गंदगी जम जाती है, तो इसलिए अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, जस्ट आज ही मुझे डिलीवर हुआ था क्योंकि अमेज़ोन से मैं कुछ ना कुछ मंगा ही रही हूँ अभी। तो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा है, छोटी सी चीज़ भी काफ़ी चाहिए होती है कभी, तो फिर ये मंगवाया मैंने। ये किचन का नया आइटम है मेरा। तो चाय के साथ मैंने ले ली थी ब्रेड बटर, और बट ब्रेड ऐसी है ना जो कि 2 से 3 दिन में कंज्यूम करना होता है, उसके बाद फिर वो ख़राब हो जाती है। तो फिर ब्रेड बटर खाया, उसके बाद नोनी और मैं निकल गए थे पार्क को। और यहाँ पे नोनी को साइकिल चलाने का मन था, आजकल वो डेली साइकिलिंग करता है 5-5 मिनट। तो फिर उसके बाद घर आया और सीधा सबसे पहले मैंने दिया बत्ती करी। 6 बज गए अभी और दिया बत्ती मैंने कर ली है। आते ही पार्क गए थे, वहीं से होते हुए मंदिर भी गए थे। नोनी ने प्रसाद खाया, मेरे को भी प्रसाद मिला। और हमारी ये घंटी ना बहुत पुरानी है, तो ये हमने ली थी काशीपुर में। और हमारी जो नई वाली घंटी थी वो नोनी ने लास्ट ईयर तोड़ दी थी, चल रही थी ऐसे ही, लेकिन आज पूरी टूट गई नीचे। ये है इसका हैंडल, अच्छी थी ये, कांसे की है शायद, कांसे की घंटी, बहुत हैवी थी, अच्छी थी। हमने ली थी ये, लेकिन ये नोनी ने तोड़ दी। तो मुझे नहीं लगता कि टूटी हुई घंटी हमें यूज़ करनी चाहिए मंदिर में। तो इसका अब हम क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल अभी छोटी वाली घंटी यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत धीरे बजती है। आज तो मिस्टर रावत से टूटी क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ घंटी बजाते, मैं धीरे धीरे बजाती हूँ। बहुत तेज़ तेज़ घंटी बजा रहे थे वो इस तरह से, और उनके हाथ से हैंडल टूट गया और घंटी गिर गई इस तरह से। तो अभी फ़िलहाल हमें तो यही यूज़ करना पड़ेगा। और नई घंटी लेनी है हमें, बड़ी साइज़ की थोड़ी सी। ये साइज़ ठीक है, मतलब मीडियम साइज़ है, अच्छा है, और बजती भी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी टूट गई है, तो इसका हम क्या करें, किसी को दे भी नहीं सकते, और क्या किया जाए आप मुझे कमेंट करके बताना। 8:30 बज गया, यहाँ मेरी रोटियाँ बन गई हैं, किचन क्लीन करना है बस। और नोनी के पापा आ गए हैं, तो नोनी बाहर भाग गया है। क्या अंकल जी, ताला क्यों लगा है? यहाँ से तो खुला है। इसके बाद हम आ गए सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में। मूंग दाल के चीले बना रही हूँ मैं। मूंग की दाल छिलके वाली ओवरनाइट सोक की थी, सुबह उसका अच्छा सा बैटर बनाया ग्राइंड करके, और एक साइड में चीले बना रही हूँ। और उसी बैटर को यूज़ करके ना नोनी के लिए मैं ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ। एक नया तरीका ब्रेड पकोड़े बनाने का, और थोड़ा सा और हेल्दियर भी हो जाएंगे ये। बीच में मैंने आलू की स्टफिंग फिल कर दी है, और ब्रेड को इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है छोटे छोटे, ताकि वो आराम से खा सके। और दूसरी तरफ यहाँ पे चीले भी बन रहे थे हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट आप भी करके देख सकते हो, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। और नोनी ने तो सारे फिनिश किए थे, उसको काफ़ी पसंद आया था। तो यहाँ पे जो है मैं बैटर ना, आप चाहो तो थोड़ा सा रनी बना सकते हो, मैं थोड़ा सा पानी मिला के और पतला सा कर दिया था। तो यहाँ पे ब्रेड एकदम उसमें डिप करने से टूट सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पून की हेल्प से मैंने बैटर अप्लाई किया ब्रेड के ऊपर, और इस तरह से साइड्स को मैंने डिप किया। उसके बाद बीच में बैटर मैंने चम्मच से लगाया। तो इस तरह से मैं फटाफट से यहाँ पे ब्रेड पकौड़े फ्राई करके निकालूंगी लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि आराम से ये अच्छे से पकते रहे और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर ले। तो ये छोटे छोटे पीसेस फ्राई करके आप टिफ़िन में डाल सकते हो, काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं और बच्चों को पसंद भी आते हैं। इसके साथ चटनी या सॉस, नोनी कोई भी चटनी नहीं खाता है, तो इसलिए मजबूरन मुझे उसे टोमेटो केचप देना पड़ता है। तो यहाँ पे नोनी के पापा उसको नाश्ता करा रहे थे। वो बहुत कम खाता है, मतलब स्कूल जाने से पहले ना क्या होता है कि उठने के बाद वो दूध पीता है, उसके बाद फिर उसे भूख नहीं लगती है, तो इतनी जल्दी वो ब्रेकफास्ट नहीं करता। इसलिए जो भी वो खाता है वो स्कूल में जाके ही खाता है। मैं घर पे उसे फोर्स भी नहीं करते हम लोग कि खा ले। तो वो लोग चले गए थे अपना, और हस्बैंड भी जाने वाले थे, अभी घर पे थे, थोड़ी देर में वो निकलेंगे ऑफिस को। उससे पहले मैं अपना डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। आजकल दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट तो कर ही चुकी हूँ मैं। तो सुबह सुबह नहाने से पहले ये सारी चीज़ें क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे तामझाम होते हैं और इन चीज़ों में टाइम लगता है। घर में यही सारी चीज़ें क्लीन करते रहो ना,
तो फिर नाश्ता वगैरह बनाने के लिए देर हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा अभी नहा धो के बाद में सारे काम करूँगी, उसके बाद ही फिर ये करेंगे। मजबूरी होती है, कई बार काम इसी तरह मैनेज करने पड़ते हैं। तो फेस पे मैंने स्कार्फ कवर कर लिया है ताकि बाल ख़राब ना हो धूल मिट्टी से। और यहाँ पे फ़ैन इतना गंदा हो रहा था, डस्ट की एक लेयर से जम जाती है ना, आप देख भी सकते हो यहाँ पे कितनी गंदगी निकली थी फ़ैन में से। वैसे जाले वगैरह कुछ नहीं थे, सिर्फ फ़ैन जो हैं गंदे हो रहे थे। और फ़ैन ऐसी चीज़ें जो मतलब रेगुलर यूज़ होता है और इसमें डस्ट की एक लेयर जो है ना इकट्ठा होती रहती है और वो इतनी मोटी लेयर बन जाती है। तो इसलिए बीच बीच में फ़ैन क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बीच मैंने यहाँ पे साइड के जो वॉल्स है वो भी अच्छे से क्लीन कर ली। और डोर के पास ये रोशनदान है, इसको खोल के क्लीन किया। डस्ट काफ़ी सारी हो रही थी क्योंकि ये जाली हमने खोल के रखी हुई थी, मतलब ग्लास हमने खोल के रखा था, सिर्फ जाली लगी है इसमें, तो इसमें बहुत धूल थी। तो ये भी फिर मैंने क्लीन कर दिया। और बाकी विंडो वगैरह क्लीन करने के लिए वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। फ़िलहाल सोफ़ा गंदा ना हो इसलिए मैंने सोफ़े के ऊपर दरी बिछा दी थी ताकि थोड़ा सोफ़ा कवर रहे। उसके बाद सारा काम हो गया डस्टिंग वाला, उसके बाद जो है मैं झाड़ू लगा लूँगी। दरी भी अच्छे से झाड़ूंगी क्योंकि इसके ऊपर भी धूल मिट्टी आ गई थी। और फटाफट से सोफ़ा झाड़ के उसके बाद पूरे घर में मैंने दोबारा से झाड़ू लगाया और यहाँ पे मॉप लगा के ये एरिया क्लीन कर दिया। तो इतना काम मेरा हो गया है दिवाली के लिए, और थोड़ा थोड़ा करके ही करना पड़ता है। लास्ट ईयर तो मैं यहाँ पे नहीं थी, घर पे थी, तो इसलिए मैं दिवाली क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। और शिफ्टिंग के बाद ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से क्लीन भी नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मुझे इस बार थोड़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है सब जगह। मॉर्निंग सुबह के 10:15 बज गए हैं और आज सुबह से मुझे बात करने का टाइम नहीं हो पाया, घर के इतने सारे काम हो जाते हैं। और थोड़ी सी अब दिवाली की क्लीनिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो ये वाला रूम तो मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था संडे के दिन, और संडे को किया था, पता नहीं कब किया था, 2-4 दिन पहले। मतलब ये वाला रूम हमने पहले ही क्लीन कर दिया, फ़ैन वगैरह जाले सब साफ़ कर दिए। तो बाहर लिविंग रूम जो है वो आज फ़ैन और एक साइड की वॉल और डोर वगैरह वो सब क्लीन कर दिया। आधा आधा करके करती हूँ ना, क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है, मैं भी खुद थक जाती हूँ इतना सारे काम करके। अब जाके मैं आई हूँ अंदर, लेकिन अभी मुझे बैठने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब मुझे लंच की तैयारी करनी है। छोले बॉईल होने के लिए रखे हैं, इस बीच जो थोड़ा बहुत टाइम है वो मैं एडिटिंग के लिए निकालूंगी, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। मतलब 5-6 दिन पहले की वीडियो मैं अपलोड कर पा रही हूँ, इस तरह का हो रहा है मेरा रूटीन जो है। और कहीं ना कहीं आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि साथ में जब बच्चा होता है तो बच्चे को पूरा टाइम देना पड़ता है। और आजकल तो नोनी इतना ज़्यादा क्रैंकी रहता है, हर समय इतनी ज़िद करता है, तो उसको देखना ज़रूरी होता है। और उसके सामने मैं फ़ोन लेके बैठ नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर वो भी फ़ोन देखने की ज़िद करता है। तो इसीलिए ना बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कई बार। तो इसीलिए मेरे वीडियोस थोड़े से डिले चलते हैं। तो अभी तक मैं नवरात्रि का फर्स्ट डे वाला ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पाई हूँ, तो पता नहीं कब हो पाएगा ये सब। तो चलिए, मैं जितना भी टाइम है अभी एडिटिंग में बैठती हूँ ताकि फटाफट से थोड़ा बहुत जो है काम कंप्लीट कर पाऊँ। सीधा शाम के टाइम पे आ गए हैं। नोनी अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नोटबुक ले आई उसकी। और अभी नई नई नोटबुक है, तो इसलिए नोनी को उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा है, उसमें लाइन्स वगैरह ड्रॉ करने में उससे मज़ा आता है। तो फिर यहाँ पे मैं उसको सिखा रही थी। पहले ना मैं उसको हाथ पकड़ के थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ कि इस तरह से आपको पेंसिल घुमानी है, इस तरह से पेंसिल पकड़नी है। फिर मैं उसको खुद करने को बोलती हूँ ताकि थोड़ा सा वो मोटिवेट हो सके और खुद राइटिंग करना स्टार्ट करे। तो यहाँ पे उसको बना के दिखा रही थी मैं। और कभी कभी तो इंटरेस्ट लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि अभी छोटे हैंड हैं और बच्चे इतना हैबिचुअल नहीं है, तो वो थक भी जाते हैं जल्दी से ना, इसलिए बहुत फोर्स नहीं करना चाहिए राइटिंग के लिए। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 4 बज रहे हैं अभी। और नोनी जो है एक्टिविटी बुक मैंने इसको दी हुई है, थोड़ी देर पहले सो के उठा था। इस तरह से लाइन्स वाइन्स इसमें बनाने को रहती है ना, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी बुक है। अगर आप अपने बच्चे को राइटिंग पकड़ना, मतलब राइटिंग कराना, पेंसिल पकड़ना सिखाना चाहते हो, तो ये एक्टिविटी बुक बहुत अच्छी है। तो इसमें इन्होंने पिक्चर्स देख के खुश होता भी है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता है, क्यूरियस रहता है। तो इस वजह से लिखने में उसको मतलब राइटिंग करने में अच्छा लगता है, लाइन्स बनाने में। नहीं तो सिंपल लाइन्स हम बनाने को दे देना नोटबुक में, उसमें ये बहुत ज़्यादा नाटक करता है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसमें देते रहती हूँ और इरेज करके दोबारा फिर इसमें बना भी सकते हैं। तो किचन में तो अभी धूप आई है, अभी किचन में जाने का मन नहीं करता। थोड़ी देर में थोड़ी सी धूप कम होगी ना, उसके बाद ही फिर जाऊँगी डिनर की तैयारी करने के लिए। परवल निकाल के रखी हुई है, परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। चेंज किए मैंने नवरात्रि में, कल लगाई थी अलग अलग कलर डिफरेंट कलर्स इस तरह से। बीच में तो बिल्कुल टाइम ही नहीं हुआ सब करने का, तो मैंने सोचा नेल पेंट चेंज कर लेते हैं। नवरात्रि है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, नेल्स भी थोड़े से बड़े किए हैं मैंने। करवा चौथ भी आने वाला है, उसकी भी तैयारी करनी है, शॉपिंग करनी है। उसके बाद है दिवाली। तो दिवाली का क्या प्लान है अभी हमारा कुछ फिक्स नहीं है,
सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी और आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिलने वाला है जल्दी, जल्दी मतलब कि 8-10 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, जब सरप्राइज़ आ जाएगा ना उसके बाद ही शेयर करेंगे, तभी मज़ा आएगा। उसके बाद मुझे बताइए, सरप्राइज़ देखने के बाद आप सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो आई एम ईगरली वेटिंग, मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ सरप्राइज़ का, कब आए और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो नोनी को पार्क्स लेके आए, उसके बाद पानी वानी भरा, मैंने फ्रेशन अप हुए और कपड़े चेंज कर लेते क्योंकि बहुत स्वेटिंग हो गई थी। अजीब सा ही हो जाता है, मतलब शाम होते होते भी कपड़ों में इतनी स्वेटिंग हो जाती है। गर्मी का मौसम तो अभी भी वैसा ही है, तो धुले हुए कपड़े मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पे बैठ के मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। और नोनी को मैंने दूध दिया था पीने के लिए, पूरे घर में घूम घूम के पीना होता है उसको, तब जाके वो फिनिश करता है। कभी फिनिश करता है और कभी वो आधा ही छोड़ देता है। 9 बज गए हैं और आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया शूट करने का, क्योंकि मुझे फटाफट से वीडियो एडिट करके अपलोड करने हैं। ये वाला कर्टेन आज मैंने निकाल दिया है क्योंकि कर्टेन मैं कल वॉश करूँगी और विंडो कल मॉर्निंग में साफ़ करूँगी। बाकी डोर तो एक्चुअली बाहर से भी बंद है ये डोर, इसलिए मैंने ओपन करके साफ़ नहीं किया। ऊपर का रोशन बंद साफ़ कर दिया है, बाकी ये थोड़ा सा झाड़ लूँगी, बाकी ऊपर सब साफ़ कर दिया मैंने। तो नोनी और उसके पापा अंदर चले गए हैं और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बहुत सारी सफाई, बहुत सारे काम करने, आने वाले दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, तो आपको भी अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।